मैं धर्मेंद्र आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग जैन धर्म के विकास पर विचार विमर्श करेंगे। जैन धर्म के विकास पर अगर बातचीत करें तो महावीर स्वामी के समय में जैन धर्म का खूब विकास हुआ, लेकिन उस समय जो विकास हुआ वो मुख्य रूप से बिहार और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश में भी खास करके पूर्वांचल वाला जो क्षेत्र है उन्हीं क्षेत्रों में जैन धर्म का विकास हुआ। और उनकी मृत्यु के बाद जैन धर्म के विकास में जैन संघ की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जैन संघ की स्थापना महावीर स्वामी जी ने पावापुरी में की थी और वे स्वयं इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। उनके बाद सुधर्मन इसका अध्यक्ष बना और सुधर्मन के बाद जम्मू स्वामी इसके अध्यक्ष बने और वो 44 वर्षों तक जैन संघ के प्रमुख बने रहे। कहा जाता है कि मथुरा क्षेत्र में जैन धर्म के प्रसार में जम्मू स्वामी की बहुत बड़ी भूमिका रही और जम्मू स्वामी के बाद धीरे धीरे हम देखते हैं जैन संघ आगे बढ़ता चला गया और धनानंद के समय जो नंद वंश का अंतिम शासक था उसके समय जैन संघ का प्रमुख संभूति विजय था। संभूति विजय के समय एक और व्यक्ति जैन संघ के या जैन धर्म के बड़े आचार्य थे जिनका नाम भद्रबाहु था और दोनों मिलकर के जैन संघ को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन मुख्य भूमिका संभूति विजय की ही थी। लेकिन हुआ यह कि जिस दिन धनानंद की हत्या के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना के उसी समय लगभग उसी दिन संभूति विजय की मृत्यु हो गई और उसके बाद जैन संघ के अध्यक्षता भद्रबाहु के हाथ में आ गया। तो प्रश्न आ सकता है कि जैन संघ के अध्यक्ष चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौन थे? तो भद्रबाहु। और उससे पहले कौन? तो संभूति विजय। यद्यपि धनानंद के समय भी संभूति और भद्रबाहु दोनों मिलकर के जैन संघ चलाते थे और जैन संघ के माध्यम से ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत के भिन्न भिन्न भागों में होता रहा। अब नंद वंश के शासकों ने जैन धर्म को खूब संरक्षण दिया और वे जैन धर्म में विश्वास भी करते थे। जैसे नंद वंश के शासक महापद्मनंद जो था, जो इस वंश का संस्थापक भी था, उसने जैन धर्म में आस्था व्यक्त किया, जैन धर्म को संरक्षण दिया और उसने जब कलिंग पर अटैक किया था तो एक जीन की प्रतिमा वहां से छीन करके ले आया, ऐसा उसका कहना था। यानी एक जीन की प्रतिमा वहां से उठा करके ले आया। ये इस बात को रेखांकित करता है कि जिस समय महापद्मनंद शासक था उस समय कलिंग के लोग भी जैन धर्म में विश्वास करते थे, एक बात। और दूसरी बात, महापद्मनंद भी जैन धर्म में विश्वास करता था। ये दोनों सूचना हमें हाथी गुम्फा के अभिलेख से प्राप्त होता है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। धनानंद भी एक कट्टर जैन था और उसके समय में हम देखते हैं कलिंग के क्षेत्र में चीज़ें आगे बढ़ी और काफ़ी जैन धर्म का प्रचार प्रसार भारत के भिन्न भिन्न भागों में हुआ। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम चरण में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया। भद्रबाहु से उसका गहरा संबंध था और भद्रबाहु को उसने अपने गुरु का स्थान दिया और भद्रबाहु के द्वारा दीक्षित होकर के उसने जैन धर्म को स्वीकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में अंतिम समय में एक बहुत बड़ा मगध क्षेत्र में अकाल पड़ गया और 12 वर्ष तक लगभग इस क्षेत्र में अकाल पड़ा रहा। अतः चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र के पक्ष में राज्य को त्याग कर दक्षिण के तरफ मैसूर के क्षेत्र में श्रवणबेलगोला चला गया और वहीं जैन पद्धति के माध्यम से अपने शरीर को परित्याग करना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे, जिसे संलेखना पद्धति कहा जाता है, उपवास व्रत आदि के माध्यम से उसने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। वही चंद्रगिरी के पर्वत पर उसने अपने शरीर का परित्याग किया था और फिर हम देखते हैं कि वहां से भद्रबाहु मगध के क्षेत्र में आ गए। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक संप्रति था जो अशोक का पुत्र था। उसने भी जैन धर्म को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। उनके गुरु का नाम सुहास्ति था और इसी से उसने दीक्षा प्राप्त किया। तो सुहास्ति से संप्रति ने दीक्षा प्राप्त की और कहा गया है जैन ग्रंथों में कि उसने बड़े स्तर पर जैन धर्म के मंदिर मठ आदि का निर्माण किया था और संरक्षण दिया था। अब मौर्य वंश के बाद आगे बढ़ें तो खारवेल,
जो कलिंग क्षेत्र का शासक था वह कट्टर जैन था। उसने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो उदयगिरी और खंडगिरी के पहाड़ी में खुदवाया गया था, में लिखता है, बताता है कि मैंने अपने शासन के 12वें वर्ष में, कैवें वर्ष में, तो 12वें वर्ष में मगध पर आक्रमण किया और वहां से वही जैन प्रतिमा वापस लाया जो कुछ 100 वर्ष पहले महापद्मनंद कलिंग से मगध ले आया था। और जिस समय उसने आक्रमण किया उस समय मगध में शुंग वंश का शासन चल रहा था, यह भी उसने सूचना दी। तो इस तरह से हम देखते हैं जैन धर्म पर अभिलेखीय प्रमाण की बात करें तो सबसे पहला अभिलेख जो मिलता है वो हाथी गुम्फा अभिलेख ही है जो खारवेल का है। अगर खारवेल के समय को देखें तो खारवेल प्रथम शताब्दी का शासक था। मोटे तौर पर प्रथम शताब्दी और कुछ द्वितीय शताब्दी भी कहें, लेकिन प्रथम शताब्दी के वह शासक था। तो प्रथम शताब्दी के हाथी गुम्फा अभिलेख से जैन धर्म के प्रथम या प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें तो क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखें तो जैन धर्म का सबसे पहले प्रचार प्रसार मगध क्षेत्र में, चूंकि ये वैशाली के थे ही महावीर स्वामी, तो इन क्षेत्रों में, फिर पूर्वांचल में और पूरे बिहार और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ। उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कलिंग क्षेत्र में जैन धर्म का प्रचार हुआ। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कलिंग क्षेत्र में जैन धर्म का प्रवेश हो चुका था। उसके बाद कर्नाटक क्षेत्र में जैन धर्म का प्रचार प्रसार 4वीं और 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में कर्नाटक क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य और भद्रबाहु के निर्देशन में जो ये लोग वहां गए तो वहीं मैसूर के पास बस गए थे भद्रबाहु, और बहुत दिनों तक वहां रह करके जैन धर्म का उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो दूसरे स्थान पर कर्नाटक 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में। उसके बाद तमिलनाडु वाले क्षेत्र में 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व में तमिलनाडु में जैन धर्म के प्रचार हुए थे। और उसके बाद मालवा वाले क्षेत्र में, जिसका मुख्य क्षेत्र जो उज्जैन है, उस क्षेत्र में मालवा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इसकी सूचना हमें कालकाचार्य की कहानी से मिलती है। ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, नेट में भी प्रश्न पूछे गए हैं, यूपीएससी में पूछे गए हैं, आपको बिहार उत्तर प्रदेश आदि में पूछे जाएंगे कि मालवा क्षेत्र में जैन धर्म के प्रचार की सूचना हमें कहाँ से मिलती है, तो कालकाचार्य की कहानी से मिलती है। और अगर सरल प्रश्न रहेंगे तो ये पूछ लिए जाएंगे कि मालवा क्षेत्र में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कब हुआ, तो प्रथम शताब्दी ईस्वी सन में। फिर हम देखते हैं मथुरा में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। इसकी सूचना हमें कंकाली टीला के उत्खनन से प्राप्त होता है। तो ये कालकाचार्य की कहानी, कंकाली टीला और इसके ईस्वी सन को आप ध्यान में रखेंगे। अगर क्रमशः आ जाएंगे तो पहले कलिंग, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, फिर मालवा और फिर मथुरा के बारे में आप इस तरह से दे सकते हैं। 2वीं 3वीं शताब्दी इसके बाद पूर्व मध्यकाल में हम देखते हैं तो जैन धर्म के प्रचार में राष्ट्रकूट शासकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रकूट शासकों की भूमिका की बात करें तो इसमें 2 महत्वपूर्ण शासक हुए, एक अमोघ वर्ष और दूसरा कृष्ण द्वितीय। अमोघ वर्ष 9वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण शासक थे और राष्ट्रकूट वंश का वह सबसे प्रतापी शासक था। पहले वह लक्ष्मी का भक्त था, लेकिन बाद में जीनसेन के प्रभाव में आकर के उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया और जीनसेन ने आदि पुराण की रचना की। और जानते होंगे आप लोग, आदि पुराण जैन ग्रंथ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके बाद कृष्ण द्वितीय शासक हुआ और उसके दरबार में गुणभद्र नामक व्यक्ति थे और गुणभद्र ने जो थे वो कृष्ण द्वितीय के गुरु थे। ये क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे कि गुणभद्र किसके गुरु, तो कृष्ण द्वितीय का। और कृष्ण द्वितीय जो था वो राष्ट्रकूट वंश का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। आगे देखें तो गंग वंश के शासकों ने जैन धर्म के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी वंश के राजमल चतुर्थ के मंत्री और सेनापति के पद पर चामुंड राय थे, जिन्होंने बाहुबली की प्रतिमा स्थापित की थी, जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले जैन धर्म से संबंधित वीडियो में किया है विस्तार से, वहां आप देखेंगे। बाहुबली को ही गोमतेश्वर कहा जाता है। गोमतेश्वर की प्रतिमा यह श्रवणबेलगोला मैसूर क्षेत्र में अवस्थित है और यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक किया जाता है, जो एक बहुत बड़ा फंक्शन है जैनियों के लिए।
उसके बाद आगे देखें तो चालुक्य वंश के शासक जयसिंह सिद्धिराज और कुमारपाल, ये दो महत्वपूर्ण शासक थे और इसके दरबार में हेमचंद्र सूरी रहते थे। ये हेमचंद्र सूरी के प्रभाव में कुमारपाल ने अपने राज्य में जुआ को समाप्त कर दिया, बैन कर दिया और उसने पशु हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये हेमचंद्र सूरी 12वीं शताब्दी में परिशिष्ट पर्वन नामक पुस्तक की रचना किए थे। परिशिष्ट पर्वन जैन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कई बार, दर्जनों बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि परिशिष्ट पर्वन के लेखक कौन हैं, किस शताब्दी में इस पुस्तक की रचना हुई, कहाँ इसकी रचना हुई, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो गुजरात क्षेत्र में हेमचंद्र सूरी परिशिष्ट पर्वन, ये परिशिष्ट पर्वन है क्या? तो उन्होंने वस्तुतः एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है त्रिशष्ट शलाका पुरुष चरितम। और त्रिशष्ट शलाका पुरुष चरितम में 63 जो जैन धर्म के शलाका पुरुष हैं उनकी चर्चा है। और उसी के परिशिष्ट में आपको महावीर की बहुत भव्य व्याख्या की गई है और उसी को अलग से एक पुस्तक बना दिया गया जिसे परिशिष्ट पर्वन की संज्ञा दी गई। तो इस तरह से हम देखते हैं यह 12वीं शताब्दी की किताब है और जैन धर्म में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान बनाए हुए है। उसके बाद चंदेल शासक की बात करें तो इसमें धंग एक महत्वपूर्ण शासक था जिसने खजुराहो में जैन मंदिर बनाया। वहाँ पर जीननाथ का एक मंदिर उन्होंने बनाया था। उन्होंने कई मंदिर बनवाया वहाँ पर, जैसे बैद्यनाथ का मंदिर, तो कई मंदिर है, लेकिन जीननाथ का मंदिर का संबंध है जैन धर्म से है और यह एक महत्वपूर्ण योगदान है चंदेलों का जैन धर्म के विकास में। आगे अगर हम देखें तो सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के समय में उनका एक मंत्री था विमल शाह, और विमल शाह ने दिलवारा में जो माउंट आबू में है उसमें वहाँ पर एक जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी से बनना प्रारंभ हुआ, 11वीं शताब्दी का मंदिर है और इस मंदिर को संगमरमर से बनाया गया था। चूँकि विमल शाह ने बनवाया था इसीलिए इसे विमल बसही कहा जाता है। और इसमें आदिनाथ की प्रतिमा, इसके गर्भगृह में आदिनाथ, जिसे ऋषभ देव हम लोग प्रथम तीर्थंकर की बात करते हैं तो प्रथम तीर्थंकर की इसमें प्रतिमा लगी हुई है और जैन धर्म में इस मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इस तरह से हम देखते हैं दिलवारा के जैन मंदिर काफ़ी महत्वपूर्ण है जो माउंट आबू क्षेत्र में पड़ता है। एक और बात कि विमल बसही क्यों कहा गया, तो वस्तुतः जैन मंदिर को कर्नाटक क्षेत्र में बसदी की संज्ञा दी गई थी। यद्यपि कर्नाटक क्षेत्र में यदि बसदी की बात करें तो साहित्यिक साक्ष्य के दृष्टिकोण से प्रथम, द्वितीय, तृतीय शताब्दी में बसदी बनने लगे थे जो जैन मठ होते थे। लेकिन अगर अन्य साक्ष्य के दृष्टिकोण से देखें, जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो चौथी, 5वीं शताब्दी से प्राप्त हुए हैं। जो भी हो, बसही या बसदी का अर्थ होता है जैन मठ। ये भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि प्राचीन भारत में बसदे किस प्रकार के धार्मिक, किस धर्म के धार्मिक स्ट्रक्चर थे। उसमें रहेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, विशेष करके शैव या भागवत आदि। तो आप इसमें जैन धर्म। हम आगे बढ़ते हैं, जैन धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बारे में बातचीत करेंगे। कालक्रम में जैसे जैसे समय बीतता गया, वैचारिकता के स्तर पर जो उस समय के विद्वान थे, आचार्य थे, उसमें भिन्नता बढ़ती गई और सभी धर्मों में इस तरह की बातें होती है और जैन धर्म भी से अछूता न रहा। और इसी तरह से हम देखते हैं जैन धर्म धीरे धीरे 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर के रूप में। वे श्वेतांबर और दिगंबर के संदर्भ में जो विभाजन हुआ उसकी पृष्ठभूमि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही है। वस्तुतः हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम काल में भद्रवाहों के साथ दक्षिण चले गए। वहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना पद्धति से, जिसे संथारा पद्धति भी कहा जाता है, उन्होंने अपना प्राण परित्याग कर दिया। और उनके प्राण परित्याग करने के बाद हम देखते हैं कि वहां से भद्रवाहु अपने अनुयायियों के साथ फिर उत्तर की तरफ आए, मगध में आए। जब मगध में आए तब तक यहाँ पर जैन संघ के अध्यक्ष स्थूल भद्र बन गए थे। अब ये स्थूल भद्र जो हैं ये संभूति विजय के शिष्य थे। स्थूल भद्र कौन किसके शिष्य थे? संभूति विजय के। जब भद्रवाहु यहाँ से चले गए चंद्रगुप्त के साथ तो स्थूल भद्र जैन संघ के प्रमुख बन गए। उन्होंने क्या किया कि काल क्रम में धीरे धीरे यहाँ के जैनियों को श्वेत वस्त्र पहनने की अनुमति दे दी और यहाँ के जैनी संत श्वेत वस्त्र पहनने लगे।
और वहां से जब भद्रबाहु आए तो वो लोग दिगंबर थे, नग्न अवस्था में रहते थे। जब यहाँ आए तो देखिए कंट्राडिक्शन की बात यहाँ पर फिर विवाद की स्थिति पैदा हो गई। तो उत्तर एवं दक्षिण के जैन आचार्यों के बीच में मतभेद हो गया। मतभेद के दो प्रमुख कारण थे, एक आचरण संबंधी, वस्त्र पहना जाए या नहीं, और दूसरा धार्मिक नियमों को लेकर के। तो इन विवादों को, इस मतभेद को सुलझाने के लिए 310 ईस्वी पूर्व के लगभग में पाटलिपुत्र में एक जैन परिषद का आयोजन किया गया। एक जैन बैठक, एक जैन परिषद का आयोजन किया गया और इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य था मतभेदों को दूर करना और दूसरा तीर्थंकरों के उपदेशों को संग्रहित करना। और इस तरह से जब परिषद की बैठक हुई और बैठक के बाद जब परिषद समाप्त हुआ, जो निष्कर्ष लिए गए, उस निष्कर्ष को दक्षिण से जो आए हुए संत महात्मा थे, आचार्य थे, जो भद्रबाहु जिसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने मानने से इसको इनकार कर दिया। हम लोग जानते हैं कि ये पाटलिपुत्र परिषद के जो अध्यक्ष थे वो स्थूलभद्र ही थे। तो स्थूलभद्र के द्वारा जो कुछ भी निर्णय लिया गया, उस निर्णय को मानने से भद्रबाहु और उनके अनुयायियों ने मना कर दिया। और इसी के साथ जैन धर्म दो संप्रदायों में, दो भागों में विभाजित हो गया। जो स्थूलभद्र के सहयोगी थे या उनके मानने वाले थे, अनुयायी थे, वे श्वेतांबर कहलाए, अर्थात मगध क्षेत्र के जो उस समय जैनी थे वे श्वेतांबर कहलाए, और भद्रबाहु के जो अनुयायी थे, जो दक्षिण से आए थे, वे दिगंबर कहलाए। तो ये जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहते थे और श्वेतांबर जो थे वो वस्त्र पहनते थे और विशेष करके वे लोग श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैन धर्म दो भागों में बट गया। दोनों में अगर हम अंतर देखें तो जो श्वेतांबर हैं वो स्थूलभद्र के अनुयायी थे और मुख्य रूप से मगध क्षेत्र के थे, और जो दिगंबर हैं वो भद्रबाहु के अनुयायी थे और दक्षिण से जो संत आए थे वे थे। दूसरा अंतर, एक वस्त्र पहनते थे और विशेष करके श्वेत वस्त्र, श्वेतांबर, और ये दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे। तीसरा अंतर था कि श्वेतांबरों का मानना था कि स्त्रियों को निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है और बहुत सारी स्त्रियां जैन संघ और जैन धर्म के माध्यम से निर्वाण प्राप्त कर चुकी है, जबकि दिगंबरों का मानना था कि स्त्रियां निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकती है। श्वेतांबरों का मानना था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि पूर्ण रूपेण भोजन के परित्याग के बाद शरीर को बहुत दिन तक जीवित नहीं रखा जा सकता है। जबकि दिगंबरों का कहना था कि ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता है, आत्मा काफी दिव्य और मजबूत हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। अगली बात हम देखें कि इनका श्वेतांबरों का आगम ग्रंथों में विश्वास था। श्वेतांबर आगम ग्रंथ में विश्वास करते थे। जैनियों के आगम में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, छेद सूत्र, मूल सूत्र आदि सम्मिलित हैं, और जबकि दिगंबर इसमें विश्वास नहीं करते थे। इनका कहना था श्वेतांबरों का कि महावीर स्वामी विवाहित थे, उनकी एक पुत्री थी और एक जामाता भी था, जबकि दिगंबरों का कहना है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। और अगला, मल्लीनाथ को श्वेतांबर स्त्री तीर्थंकर मानते थे, जो 19वीं तीर्थंकर थे और मिथिलांचल क्षेत्र से ही थे, और इनका कहना है दिगंबरों का कि नहीं, वो पुरुष थे। तो इस तरह से कुछ मान्यताओं को लेकर के जो लगभग 6-7 मान्यताएं हैं, दोनों में मतभेद था और इन्हीं मतभेदों को लेकर के दोनों संप्रदाय अलग अलग हो गए। अब हम देखें श्वेतांबर के कुछ उपसंप्रदाय। स्वाभाविक है कालक्रम में चीजें बदलती चली जाती है। तो श्वेतांबर के जो मुख्य रूप से देखें तो दो संप्रदाय हैं, एक पुजेरा जिसे डेरावासी भी कहा जाता है और जिसे मंदिर मार्गी भी कहा जाता है। ये पुजेरा, डेरावासी और मंदिर मार्गी एक ही हैं, ये इनके अलग अलग नाम हैं। इनकी विशेषता क्या थे कि तीर्थंकरों की प्रतिमा की पूजा करते थे, अतः उन्हें मूर्ति पूजक भी कहा जाता था। और दूसरा ढूंढिया या स्थानकवासी थे, ये तीर्थंकर की मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, केवल जैन सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। जैन तीर्थंकरों के जो उपदेश हैं, जो उनके सिद्धांत हैं, जो उनके दर्शन हैं, उसको वे लोग प्रमुख मानते थे, न कि तीर्थंकर की प्रतिमा को। अब दिगंबर के उपसंप्रदाय को हम देखें तो इसमें
3 हम देखते हैं। पहला विषपंथी। ये विषपंथी की बात करें तो तीर्थंकर की प्रतिमा तो ये पूजते ही थे, साथ साथ भैरव की प्रतिमा को भी वो पूजते थे। ये देखिए कि जैन धर्म में, ये जैन धर्म एक अनिश्वरवादी धर्म है, लेकिन इसमें देवता की परिकल्पना की गई है जो तीर्थंकर से नीचे होते थे। तो यहाँ पर भैरव एक देवता है लेकिन तीर्थंकर से नीचे हैं। और तेरापंथी की बात करें तो ये तीर्थंकर की पूजा करते थे। और अगला है तारणपंथी या समयापंथी। ये प्रश्न आते हैं कि तारण किसका नाम समयापंथी भी है, तो तारणपंथी का। तो ये तारणपंथी जो हैं वो सिद्धांत में विश्वास करते थे, केवल ये तीर्थंकर की पूजा नहीं करते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं श्वेतांबर और दिगंबर के अपने अपने उप संप्रदाय रहे हैं। और दिगंबर के ही 2 और उप संप्रदाय उभर करके आए कालक्रम में, जिसका नाम गुमानपंथी और दूसरा का नाम है तोतापंथी। तो इस तरह से हम देखते हैं ये श्वेतांबर और दिगंबर के कुछ महत्वपूर्ण उप संप्रदाय थे। अब यापनिया संप्रदाय जो हैं ये जैन धर्म से ही संबंधित है और कर्नाटक में इसका उदय हुआ था। और इनका संबंध श्वेतांबर और दिगंबर से दोनों से है, लेकिन ये दिगंबर से प्रारंभ हुए थे और बाद में फिर श्वेतांबर के सिद्धांतों को उन्होंने स्वीकार कर दिया और कर्नाटक क्षेत्र में इनका उदय हुआ था। धीरे धीरे कालक्रम में वो फिर इसी सब में विलीन हो गए और अभी इनका कोई भी इस तरह का अस्तित्व नहीं है। ये एक और प्रश्न है कि जैसे संलेखना पद्धति और संथारा पद्धति, तो संलेखना पद्धति और संथारा पद्धति जो है वह एक ही चीज है। वस्तुतः जब श्वेतांबर इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो संथारा शब्द का प्रयोग करते हैं, और जब दिगंबर इसका प्रयोग करते हैं तो संलेखना पद्धति का प्रयोग करते हैं। संलेखना पद्धति को ही समाधि मनन भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो स्वर्गीय हुए थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे। भद्रबाहु दिगंबर के पक्षधर थे, अतः संलेखना वहां पर ज्यादा सही उत्तर होंगे। इसी को समाधि मनन भी कहा जाता है। और संथारा श्वेतांबर देश है जिसकी राजधानी नैरोबी है, वहां की मरने की परंपरा को देखें तो तीर्थंकरों की परंपरा जैनियों की परंपरा से ज्यादा प्रभावित है। वहां पर जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं वो रेगिस्तानी क्षेत्र में निकल जाते हैं और बिना खाए पिए हुए चलते रहते हैं, घर से काफ़ी दूर तक निकल जाते हैं और फिर उधर ही अपने शरीर को समाप्त कर देते हैं। तो आप संलेखना पद्धति या संथारा पद्धति का एक मोटे तौर पर कहें तो अफ्रीकी वर्जन को, एक अफ्रीकी संस्करण आप कन्या में देख सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि संलेखना पद्धति पर और कार्य करने की आवश्यकता है। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे और बहुत बहुत धन्यवाद।